हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बीटीसी की ट्रेड चल रही है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट बाय अमाउंट है $2.5। ठीक है, ये रनिंग यानी अभी जैसे ट्रेड चल रही है मतलब $2.5 का फर्स्ट बाय अमाउंट उठा चुका है। अब यहाँ पे मैं 5 कर दूं, ठीक है, तो ये अप्लाई कब होगा? हाँ बताओ भाई। ठीक है, ये कब क्या ये कौन बताएगा, क्या फर्क पड़ेगा? जी सर, जी सर। तो इसमें ये फर्क पड़ेगा, अगर इसको हम लोग 5 कर दे, जो रनिंग चल रही है वो डिटो वैसे ही चलेगा, वो क्लोज होने का बाद में प्रॉफिट देने का बाद में नेक्स्ट ये काम करेगा। नेक्स्ट मतलब एक बार बेच दिया, जो भी चल रहा है, जितना भी कॉल लिया है, बेचने का बाद में और एक बार जब वो कॉल उठाएगा, ट्रेड लेगा, तब वो $5 का लेगा। जी, जैसे कहना चाहे तो रॉयल क्यू की भाषा में एक साइकिल पूरा कर देगा। जो जो उठा चुका है वो जब भी पूरा करेगा, इसके बाद नेक्स्ट जो काम करेगा वो $5 से काम होगा, $5 से फर्स्ट बाय अमाउंट उठाएगा। ठीक है, आपने सर मार्जिन कॉल बढ़ा दी है तो खरीद भी सकता है नीचे मार्केट आने पर उस रेंज में। जी जी हाँ, इस पे भी चलेंगे। अभी सेकंड ऑप्शन है, अगर मैंने इसको भी ऑन कर दिया, ये इनेबल ओपनिंग डबल, क्या फर्क पड़ेगा? उस टाइम वो अपने ओपनिंग जब डबल हो जाएगा तो वो डबल देगा, 5 का 10 लेगा फर्स्ट कॉल। जी, इसका मतलब कनेक्शन इससे ही है, ये फर्स्ट बाय अमाउंट से। जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, जो भी अमाउंट यहाँ हमने डाला है फर्स्ट बाय अमाउंट के लिए, जब इसको ऑन कर दिया तो इनटू 2 कर देगा, मतलब डबल कर देगा। ठीक है, जो भी अमाउंट है, ये भी अप्लाई कब होगा? एक साइकिल पूरा होने के बाद। तो आज होवे 10 दिन बाद होवे, जब भी नई ट्रेड फर्स्ट बाय अमाउंट की बारी आएगी तब ये डबल उठाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे कोइन की स्थिति क्या चल रही है? कितने मार्जिन कॉल उठा चुका है? दो उठा चुका है। और मैंने यहाँ पे कितना कर रखा है मार्जिन कॉल लिमिट? कहाँ तक चलेगा ये ट्रेड अगर मार्केट नीचे गया तो? 3 तक। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? थोड़ा ट्रेड नहीं उठाए, बंद हो जाए। नहीं, बाई नहीं करेगा, ट्रेड करेगा लेकिन सेल तो करेगा, लेकिन बाई नहीं करेगा। जी, तो यहाँ पे 3 लगा रखी है हमने, तो 3 ही उठाएगा। 3 का जो भी ये परसेंटेज लगा रखा है, 1%, 2%, 1.5%, ठीक है, ये 3 तक उठाएगा। और फिर जैसे होम पेज पे हमारे ट्रेड सेटिंग में क्या दिखाएगा, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये होम पेज पे, ये कोइन का होम पेज है, तो बताएगा नया। जैसे हमारी 2 स्थिति खुली हुई है, कौन बता रहा है? सर आपका सवाल समझे नहीं। भाई 3 मार्जिन कॉल सर आपका सवाल समझे नहीं। नीचे चला गया, ठीक है, चौथी तो हमने इसमें डाली ही नहीं है, मतलब स्टार्ट ही नहीं करी है, चौथी अप्लाई ही नहीं करी, ये 3 तक ही लगाई है। तो 3 उठाने के बाद ये यहाँ पे क्या कोई स्थिति में फर्क पड़ेगा? जैसे कोई फीचर? हाँ, फर्क पड़ेगा।
मार्जिन कॉल स्विच ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे लिखेगा स्टेटस में कुछ लिखेगा। और यहाँ पे लिखेगा जी जी हाँ स्टेटस में कुछ लिखेगा। क्या हाँ बराबर है बात जी। वो क्या लिखेगा चलो ये स्टेटस में लिखेगा कि रीच लिमिट लिखेगा सर ऑफ बाइंग। बिल्कुल स्टेटस में लिखेगा कि रीच लिमिट यानी इंस्ट्रक्शन लिखेगा देगा सर। या फिर कोई और नोटिफिकेशन बाइंग आएगा क्या स्विच ऑफ मार्जिन कॉल वगैरह अगर हम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो आएगा। अब यहाँ पे इसी कॉइन में जो रनिंग चल रही है अब मैंने यहाँ पे तो जैसे $5 तो एक साइकिल पूरा होने के बाद अगर हमने कुछ चेंज कर दिया है पहले से ही अभी तो बाद में वो अप्लाई होगा एक साइकिल नहीं पर यहाँ पर ये प्रहलाद जी ने एक बात रखी भाई किसी को ऐड करना है या आप रहने दो किसी को बोलो मतलब ऐड करो और किसी को ऐड करना है फर्स्ट बाय अमाउंट चेंज कर दिया इसमें कोई ऐड करना है क्या नहीं सर। सर चेंज करने से अभी तो कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क वो साइकिल कंप्लीट होने के नहीं बाद सर। आएगा। प्रहलाद जी क्या कह रहे थे प्रहलाद जी बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा था 2 कॉल उठा रखा है अगर आपने तीसरी कॉल भी खोल दिया है तो वो तीसरी कॉल उठाएगा बाय कर सकता है उस परसेंटेज पाने पर। मेरी आवाज आई थी जी जी आ रही है क्या क्या बोल रहे हो? सही बोलो यार क्लियर थी। मैं ये बोला था कि तीसरी कॉल इन्होंने चालू किया है अगर उस परसेंटेज पे आएगा। तीसरी कॉल चालू किया क्या तीसरी कॉल है वहाँ बात करनी है फर्स्ट बाय अमाउंट की वो कॉल तो 25 कॉल लगी हुई है ठीक है ना मतलब 7 कॉल लगी हुई है ऑलरेडी और तीसरी पे आपने चेंज कर दिया अब बोलो बात कॉल को बीच में मतलब हाँ तो ये तीसरी कॉल उठाएगा फिर उस परसेंटेज का आएगा। ये कौन सी नई बात करती परसेंटेज से ये कोई मतलब ही नहीं है। छेड़ा क्या जिसको छेड़ा है उसकी बात करो परसेंटेज छेड़ा है क्या जिस परसेंटेज पे आपने लगा रखा है वहाँ पे आने पे ही खरीदेगा बाय करेगा तो वो तो बाय तो करे बाय तो फर्क क्या पड़ा फर्क तो कुछ नहीं पड़ा ना भाई इन्होंने 2.5 का 5 कर दिया 5 करने के बाद में 7 कॉल थी 2 कॉल उठा रखी है तीसरी कॉल पे जाएगा उठाएगा चौथी कॉल पे जाएगा उठाएगा तो इसमें फर्क क्या आया अंतर क्या पड़ा अब अंतर तो इसमें एवरेज का पड़ जाएगा सर। नहीं यार ना अपन एवरेज चेंज कर रहे हैं ना परसेंट जो चेंज कर रहे हैं उसकी बात करो ना कमले जी कुछ हाँ जो चेंज कर रहे हैं वही फर्क पड़ेगा ना तो बोलो ना क्या फर्क पड़ेगा वही जैसे अभी 2.5 का पहले था उन्होंने 5 कर दिया तो ये 5 के हिसाब से तीसरी कर लेगा वो ले चुका 2.5 के हिसाब से है ना तीसरी कॉल पे लेगा तो जो चेंज किया उसके हिसाब से लेगा उसके में माल ज्यादा मिलेगा सर। अरे यार वो फिर आप एवरेज की बात अपन को क्या करना है ये नहीं अपन को तो ये सीखना है कि फर्स्ट बाय का क्या फर्क पड़ेगा लॉस भी हो सकता है चलो फायदे की बात नहीं लॉस भी फर्क इस $5 करने से कहाँ फर्क पड़ेगा बात ये करनी है क्या उसका फायदा नुकसान कुछ फायदा हो ये किस अरे यार फायदे नुकसान की बात ही नहीं है अपन यही तो कह रहा हूँ अपन को तो उस 2.5 का 5 किया तो कौन सी चीज इफेक्टिव होगी उसका क्या होगा वो तीसरा कॉल जो है $5 का मल्टीप्लाई करके लेगा सर। वो तीसरा कॉल जो है $5 का मल्टीप्लाई करके लेगा सर। हमने परसेंटेज लगाया तो ये पीछे अरे भाई परसेंटेज की तो बात ही नहीं है ना यार अरे आगे चेंज किया है तो वो अप्लाई होगा पीछे जो चेंज है गलत यार कहा यार खोलो कहा आगे का अभी मैंने
कॉल खोलूंगा तो दोनों ही चीजें यहाँ शो होगी कि उसके अनुसार ही वो खरीदेगा। यार आपके कॉल मैं यूं कह रहा हूँ मेरे भाई, अरे यार यहाँ कॉल बदल रहे हैं, अपन फर्स्ट बाय अमाउंट बदल रहे हैं, आप चौथी कॉल पे क्यों जा रहे हो? आप तो इसी पे बात करो जो है उस पे। नहीं, एक फर्क ये पड़ेगा कि $2.5 आपके बेचेगा दो तो उठे हुई है, मिलेगा, 5 किया तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना। नहीं मैं भाई वैशाली, अरे वैशाली जी समझाएंगे, वैशाली जी समझाएंगे कि भी है सर 5। वैशाली जी समझाने दो, वैशाली जी आपके नहीं जमेगा। वैशाली जी खोलो इसको, खोलो मार्जिन कॉल को खोलो, कॉन्फ़िगरेशन को खोलो। हाँ, जैसे आपने बोलो भाई, फर्स्ट बाय इन अमाउंट चेंज किया है तो थर्ड कॉल में फर्स्ट बाय इन अमाउंट जो हाँ, अभी जैसे का आपने आपने फर्स्ट बनाया बाय है इन उसी अमाउंट उसी चेंज के किया हिसाब से है, वो तो थर्ड कॉल में उसी के फर्स्ट बाय इन हिसाब से अमाउंट जो आपको अभी सीधा का बोलो, आपने बनाया है उसी उसी के हिसाब से वो तो कितने की उठाता और अब कितने की उठाएगा, बस। अभी पहले $2.5 था, अभी $5 किया है आपने तो अभी $20 का उठाएगा। अभी पहले तीसरे कॉल $2.5 था, अभी $5 किया है आपने तो अभी $20 का उठाएगा तीसरे कॉल में। अरे यार बोला ना मैं। पहले, हाँ सर, पहले 10 का उठा था। अरे यार हाँ सर, पहले 10 का उठा था। हाँ ठीक है कि यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो फर्स्ट बाय अमाउंट से, फर्स्ट बाय अमाउंट $5 हमने चेंज किया तो यहाँ पे भी $5 का उठाएगा अभी। अरे यार ये तो उठ चुकी है भाई, अरे ये तो उठ अरे चुकी है चौथी यार। की बात करें तो चौथी तो लगा ही नहीं है कि मेरे यहाँ चौथी। अरे यार फिर मैं खुद मना कर रहा हूँ चौथी की बात। चलेंगे तो यहाँ 8 दिखेगा। अरे सुनो सुनो सुनो, आप चौथी डाल क्यों रहे हो बीच में यार? आपके तो 2 उठी है ना, आपके तो 2 उठी है। आप तो तीसरी की बात करो, तीसरी की बात करो। तीसरी की अगर हमने यहाँ चेंज किया तो तीसरी फर्स्ट बाय अमाउंट कितना है? 5 इंटू 4 अगर क्या, अरे भाई अगर क्या चेंज कर चुके हो आप तो। $20। तो अब आप चौथी को क्यों डाल रहे थे बीच में? पहली चीज जरूरत थी या चौथी बात, चौथी कॉल की बात करने की जरूरत थी? चौथी की भी बात चल बोलो रही बोलो, है। नहीं सर, क्यों चला है, क्यों चला क्योंकि है? हमारा टॉपिक फर्स्ट बाय अमाउंट था। नहीं सर, क्योंकि हमारा चलो पहली फर्स्ट बात बाय तो अमाउंट था। चौथी को बीच में डालना चाहिए। बोलो हाँ या ना? नहीं सर, लोग भटक जाएंगे कि नहीं भटक जाएंगे? जी नहीं सर, दूसरा दूसरा मैंने रोका, परसेंटेज की बात क्यों कर रहे हो? क्या परसेंटेज का कोई इन्वॉल्वमेंट है या? नहीं सर, मैं चौथी को खोलते हुए बता रहा था। और आप खुद भी मना कर रहे हो चौथी की बात। नहीं सर, भाई भटक कहाँ गई आपकी बात? जो नहीं खोलनी थी बात वो खोल दी, जो बात करनी नहीं थी वो कर दी। क्या चौथी की बात करने की, बोलो चौथी कॉल की बात करने की जरूरत है क्या? सर यहाँ बात है कि जैसे 2 कॉल ऑलरेडी ले चुके हैं तो सर थर्ड यहाँ कॉल बात लेना है कि बाकी है। तो अभी जब आपने फर्स्ट बाय दो अमाउंट कॉल चेंज किया, ऑलरेडी अभी ले थर्ड चुके कॉल हैं पर असर तो पड़ेगा थर्ड इसका। कॉल लेना बाकी दो है। पर नहीं तो पड़ेगा अभी क्योंकि जब आपने already फर्स्ट वो बाय buy हो अमाउंट चुके हैं। चेंज किया, अभी थर्ड कॉल पर असर पड़ेगा इसका, बाकी 2 पर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो बाय हो चुके हैं। बात ही मत करो आप लोग, ये भ्रम आप जी, अपने जी। शिष्यों को भ्रमित कर देते हो दूसरी सर। तीसरी बातें जोड़ के। आपको तो सीधा बोलना है, 2 कॉल उठ चुकी है भाई, तीसरी 4 है यहाँ। पहले 2.5 था, 2.5 इंटू 4 10 की खरीद था, अब मैंने 5 कर दी तो 5 इंटू 4 20 की खरीदेगा क्या? जी सर, क्लियर बात, एकदम क्लियर बात, इधर उधर की बात बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें चौथी की बात जी करते वो भ्रमित हो गया आपका शिष्य, परसेंट की बात करते वो शिष्य भ्रमित हो गया। मूल बात इसकी थी, इन दोनों की भी नहीं थी, इसकी थी और 2.5 और 5 की थी। बोलो जी बोलो सर, भाई वैशाली। जी 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 जी, सर, जी। फर्स्ट बाय अमाउंट पर काम कर रहे थे। जी 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 सर, फर्स्ट बाय अमाउंट पर काम कर रहे थे। सर आपकी तो आवाज कट रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्लिक किया मैंने कहा यार ये शायद ये कह रहे हैं। अब वो भी पहला जी भी परसेंटेज सर की आपकी बात करने वॉइस लग गए। ब्रेक हो रही है। कुछ लेना देना है क्या? नहीं, परसेंटेज की बात नहीं चल रही है। बोलो नहीं सर, नहीं, परसेंटेज की बात नहीं चल रही। चौथी कॉल की नहीं। नहीं सर, चलो तो बहुत अच्छी बात है, अब आगे वाला चल।
हम्म, जी अब ये इसकी बात करो, इनेबल की। बोलो वैशाली जी, इसको खोल दिया तो क्या होगा? इसको अगर हम खोलते हैं तो भी कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट बाय एन अमाउंट के लिए इसको है। अगर हम खोलते हैं तो भी कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट बाय एन अमाउंट के लिए है। पड़ेगा, कब पड़ेगा यूं बताओ। जब हम पहला कॉल जीरो कॉल बाय करेंगे तभी ये साइकिल असर, खत्म हाँ। होने के बाद जब में हम पहला ये कॉल साइकिल जीरो खत्म कॉल होने बाय के बाद करेंगे में तभी जब बाई पहले ये करेगा तब वो असर पड़ेगा। हाँ हाँ, देखो अब ये आपने बोला, मैं यही कह रहा हूँ कि यार आपने बोला कि जब ये पहली बाय करेगा, नहीं। सारा बेच करके पहली बाय करेगा। हाँ बोलो। सर मैं बोला ये जब साइकिल चल रहा है, ये साइकिल खत्म होने के बाद साइकिल जब एंड हो जाएगा, जब फिर बाई करेगा तब वो उसका असर पड़ेगा, तब वो $10 का बाई करेगा। ठीक है, ये आपने बोल दिया। अब यही बात है, देखो अपनी बात को असरदार कहना समझो, तब असर पड़ेगा। आपको एक चीज बोलनी चाहिए, अभी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बोलो। जी सही बात। जी सर, सही है, ये जी, सब बोलनी सर। चाहिए कि नहीं? हाँ सर। बिल्कुल। आज चलो आपने जो बोला वो नहीं हाँ बोलते सर। हो भाई सुशील जी, और खाली आप इतना बोल देते हो कि अभी इसको ऑन करने से इस ट्रेड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो भी आपकी बात समझ जाएगा वो बिना बोले। बोलो। जी जी सर। भाई अभी असर नहीं पड़ेगा तो वो समझ जाएगा, तो इसका असर बाद में पड़ेगा तो वो निकाल लेगा। जी जी आपने टेक्निकल बात पूरी समझाई, साइकिल कंप्लीट होने के बाद में फर्स्ट बाय अमाउंट ये वो है ना, डबल करके खरीदेगा। लेकिन ये नहीं बोल के भी जो एक जबरदस्त लाइन थी वो ये थी कि अभी इसका ऑन करने पर कोई असर इस ट्रेड पर नहीं पड़ेगा। ये बोलना चाहिए ना, जी ये बोलना चाहिए। ताकि अपनी बात असरकारक हो जाए। बोलो वैशाली जी। जी सर, ये सही है सर। चलो बहुत बढ़िया। आगे चलो, अब ऐसे कैसे जवाब जी सर, ये सही है ये सर। ऑन करने पर नेक्स्ट क्या असर पड़ेगा यूं, पर अभी की स्थिति की बात कर रहे हैं, अभी क्या होगा? नहीं, देखो ये हम आपने दिखाने में वो दिखा रहे थे, बता रहे थे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कहाँ असर पड़ेगा ये तो बता दिया, और कहाँ असर नहीं पड़ेगा ये भी तो बताया जा सकता हाँ, है। ये नहीं बता पा रहे आपको। दोनों बताओ ना आप। चलो तो अपन, चलो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी एआई मार्जिन कॉल ऑन है, ठीक है। अब ये ऑन है तो क्या असर पड़ेगा, और अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अभी चलो ऑन है और 2 मार्जिन कॉल उठ चुकी है, बताइए। ऑन होने पर सर ये मार्केट को एनालाइज करेगा, मार्केट को रीड करेगा। ऑन होने पर और सर ये मार्केट को एनालाइज अगर करेगा, मार्केट ऊपर मार्केट को जाता रीड है करेगा, तो जो परसेंटेज और आपने लगाया उसको क्रॉस करके वो अगर उस अपने मार्केट परसेंटेज पे ऊपर सेल जाता करता है तो जो और अगर परसेंटेज आपने लगाया ऑफ उसको कर क्रॉस दिया करके तो वो इसका कोई असर उस नहीं अपने पड़ेगा। परसेंटेज पे सेल तो जिस करेगा। अब ये ऑफ और वाला अगर क्यों आपने कहा आपने? ठीक है ऑफ सर। कर दिया ऑन की तो बात है, इसका कोई जी असर सर। नहीं ऑन की पड़ेगा। बात है। वो जिस हाँ चलो, ठीक है सर, ठीक है और जी कोई सर। साथी? अभी हाँ, जी चलो। अभी ये करंट स्थिति ऑन है और हमारी 2 कॉल उठ चुकी है और हमने 3 सेट कर रखी है, ठीक है। तो तीसरी भी उठाएगा, ऑन है एआई मार्जिन कॉल, ठीक है। एक तो ये फर्क पड़ेगा, वो एनालिसिस वाला भी है, वो तो पूरा वॉच करेगा, ठीक है। अब इसमें कोई ऐड करना चाहेगा? एआई मार्जिन मगजमारी करे यूं है, चलो है जो बोले वो सुनते जाओ अपने से, यूं है तो क्यों?
सकता है। अभी अभी कहीं हूँ, जैसे किसी को मना ही नहीं है कि भाई एक्सपर्ट है, तो कोई भी बोल सकता है। हाँ, जो समझ में आए वो बोलो यार। हाँ बस। कोई आखिर बात डर लगता है, गलत हो गया तो तीसरी कॉल जब ये बाय करेगा तो एआई मार्जिन कॉल ऑन है बटन। तो पहले तो जिस परसेंटेज आपने सेट किया हुआ है तीसरी कॉल बाय करने का, उस परसेंटेज पे आने के बाद ये एआई का फंक्शन शुरू हो जाएगा, मतलब कि उसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वो एनालाइज करेगा कि कहाँ पर जाके सबसे डीप में बाय करना चाहिए, उस डीप में जाके बाय करेगा। अगर ये एआई मार्जिन कॉल ऑन है तो, अगर ऑफ कर देंगे तो जो परसेंटेज आपने सेट किया हुआ है अगली कॉल का वो उसी पे बाय कर लेगा बिना सोचे समझे। जी, और कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल सही है। बिल्कुल कोई होने पर एक ही फायदा है कि हमें सस्ता माल खरीद के देगा। जब यार फायदा, अरे फायदा वायदा की बात नहीं है, नुकसान भी हो सकता है, पर इसका असर क्या पड़ेगा ये बात कर। हमको फायदा नुकसान तो बात की बात है, लेकिन यहाँ क्या चीज इसको ऑन करते ही क्या हो जाएगा ये बात। ऑन करते ही हम अपने अनुसार मार्केट को एनालिसिस करेगा, सस्ता कॉल उठाए। ये वही सस्ता वस्ता बात नहीं है यार, सस्ते में महंगा भी खरीद सकता, बोलो एआई में, बोलो खरीद सकता है कि नहीं भाई कमलेश जी? एआई में आपने 4% लगा रखा है, वो 2% पे भी खरीद सकता है, इसलिए ये सस्ता महंगे वाली बात नहीं। जी जी। अब देखो यहाँ भी सीधा सट एक शब्द है, सीधा सट। एआई मार्जिन कॉल ऑन करते ही आपके सारे कमांड वो इग्नोर कर देगा, अब वो उसके वाली चलाएगा। बोलो क्यों भाई? बहुत बढ़िया सर, सटीक आंसर। आपने उसके हाथ में दे दिया कमांड, इसको ऑन करते हैं। आप भी बोल सकते हैं ये महंगा भी खरीद सकता है ना? हाँ, एआई मार्जिन कॉल, हाँ एक चीज जोड़ सकते हैं इसमें कि एआई मार्जिन कॉल एक्टिव कब होगा। ये ऑन तो ही है हमारे पास, लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है, जैसे हमने यहाँ पे लगा रखा 1.5%, ये 1.5% पार होने के बाद वो ट्रिगर ऑन हो जाएगा, और इसके बाद ये कमांड जो 1.5% सारी चीजें हमारे कमांड्स इग्नोर कर देगा, ये परसेंटेज आने के बाद नीचे ट्रिगर होने के बाद ट्रिगर जी। पर मोटा मोटा ये सब, हाँ मोटा मोटा ये शब्द है, क्योंकि बात अभी भी क्या टेक्निकल बात कर रहे हैं पर्सन, ये हो जाए यहाँ सीधी सट बात एआई का एनालिसिस की बात है ये बात। तो अगर आवाज दब रही है। ये जो इसके ग्राफ राफ है वो खोलना कम्पलीटली, वो इसके ग्राफ खोलो। एक मिनट, और चार्ट खोलो, चार्ट। नहीं है। हाँ इसमें ये, हाँ अब ऊपर करो, ठीक है। अब आपने वहां कोई भी परसेंटेज लगा रखा 1.3 का बेचने का, तो 1.3 पर ट्रिगर होते ही अब ये अपने हाथ में ले लेगा, अपने हाथ में लेकर के, और अब ऊपर करना। ये इसके टेक्निकल एनालिसिस है, इन सब पे क्लिक करो, ये मूविंग ने टेक्निकल ने सब पे क्लिक करो, ये ठीक है, ये इसकी बुद्धि है। MACD और इन पे भी एक्टिव करो, हाँ ये इसकी बुद्धि का एनालिसिस करेगा, इसकी बुद्धि से एनालिसिस करेगा जो इसके अंदर फीड है, और फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ हमको ये देखना है, कई बार हमारे सामने प्रश्न आया है, अरे सर ये 1.3 पे कई बार जाके आया पर बेच नहीं रहा है, आता है कि नहीं आता है? जी जी।
जाता है सर। और नीचे आके बेचा इसने, या 2-3 बार जो प्राइस थी, देखो कमलेश जी प्राइस बता ना, सेलिंग प्राइस क्रिएट करो। हाँ अभी ये कहाँ बिकना चाहिए? नहीं आपके वो लगा हुआ नोट, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। कितना में सेल करेगा? ये 77 348। तो भाई लोग ये कहते हैं ये प्राइस तो 3 बार आ गया, लेकिन देखा नहीं वो कितने आगे 77 की जगह आवाज सही कर सकता है ऐसा। जी तो शुरू में हम भी चक्कर खाते थे, फिर पता चला कि भाई तेने एआई ऑन कर रखा। अब ये तेरे इस फंक्शन को, क्या कमांड को इग्नोर करेगा और तेरे को ये अच्छे लेवल पे जाकर के बेचने की कोशिश करेगा, मतलब वो अपने हिसाब से सारा करेगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि ये 77,348 जो हमने सेट किया है, अगर एआई ऑन है तो 77,200 पे भी बेच सकता है या 77,900 पे भी बेच सकता है। तो वो अपने हिसाब से सारा एनालिसिस करके देख के ही बेचेगा। ठीक है, कमलेश जी मोटा मोटी एक ही बात है, एआई ऑन है मतलब वो अपना दिमाग खटाएगा, काम खत्म, हमारा सब टोटल ये को इग्नोर कर देगा, काम खत्म। ट्रिगर लगने के बाद वो एक्टिव हो जाएगा। पर ट्रिगर होने के बाद ये ध्यान रखो, ये एआई कब स्टार्ट होगा? 77,348 के बाद। 77,348 के बाद एआई यहाँ आ जाएगा, मैसेज लिखा आएगा कि एआई के मॉनिटरिंग में चला गया है। ये यहाँ पे एआई मॉनिटरिंग, चलो यहाँ पे इस जगह ये लिखा आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो चौथा कमांड। ठीक है, अभी ये चौथा कमांड है मार्जिन कॉल लिमिट, हमने सेट कर रखा है 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 4, तो क्या फर्क पड़ेगा? वो हमारा जो 3 बार बाई करता है वो 4 बार बाई करेगा और एक्स्ट्रा 1 बार बाई करेगा। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा खोलिए ना। एक बार तो कमलेश जी 3, हाँ मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा खोलिए ना। एक बार 3 करो और फिर मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ और फिर 4 करना। अभी क्या स्थिति है? अभी ये स्थिति है भाई, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन करो, ये है साथियों। ठीक है, अब 4 करो, ध्यान देखना परसेंटेज कितना लेता है वो भी देख। अब 4 करके मैं वापस जा रहा हूँ मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, 4 कर दिया, ये देखो ये 4 कर दिया। हाँ 4 कर दिया, तो देखो ये अपनी ओर से मैंने सेट करी थी जो भी था, लेकिन ये 4 करते ही पूरा मामला अपनी ओर से इसकी डिफॉल्ट सेटिंग ऐड हो गई। नहीं रुको। सबसे पहली बात तो ये ऐसा था। ठीक है, पहले इतना था 3 की, 1 जुड़ गई, पहला तो ये परिवर्तन हुआ। ठीक है, जी 3 की 4 हो गई, 4 करते 4 हो गई, 5 करते तो 5 हो जाए, 50 करते तो 50 हो जाती। जी अब आपके वाली बात करो, चौथी तो ली इसने, लेकिन पिछले वाली से कैलकुलेट करके लिए। क्यों? नहीं सर, डिफॉल्ट सेटिंग जो है, हाँ ये समझ लो डिफॉल्ट सेटिंग। बिल्कुल, ये 3 बार अपनी मैंने सारा एडिट करके सेट कर रखा था, लेकिन मैंने चौथी खोल दी तो अचानक ये जो परिवर्तन आया उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है जो एक पहले से ही बनाई गई, तो वो ऐड हो गई। यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं, जैसे अगर मार्जिनल में तो यहाँ पे कमलेश जी डिफॉल्ट सेटिंग वो जो से हुई वो ओनली 4th कॉल पे हुई है। हाँ कॉल की बात कर रहा हूँ, चौथी कॉल पे
ओके हाँ चौथी कॉल पे हुई, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे थी वैसे ही है। जी जी हाँ, चौथी खोली तो भाई अपनी ओर से आंकड़ा दिया नहीं हमने, तो अब यहाँ पे हम कमलेश जी आपने बोला टोटल वो अपना हिसाब से किया, नहीं ओनली चौथी कॉल को ही किया वो अपना हिसाब से। हाँ चौथी बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। फर्क क्या पड़ेगा? अब फर्क क्या पड़ेगा? सर फर्क ये पड़ेगा, चौथी कॉल वो 16 टाइम बाई करेगा, इसका जो फास्ट बाई का 60 टाइम बाई। वो बात वो अब फर्स्ट बाय अमाउंट की हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो कॉल की बात करो, तीसरी और चौथी कॉल ऐड करने पर क्या होगा? चौथी कॉल ऐड करने पर वो 5.2% नीचे गिरने से 16 टाइम बाई करेगा, फास्ट बाई का 16 टाइम। अब ये सब अपने कोई मतलब नहीं था। अब सीधी सी बात है, पहले 3 बार ही बाय करता, अब चौथी बार भी बाय कर लेगा। वो हिसाब तो ये सामने लिखा हुआ है। पहले तुम्हारे 3 पे जाके रुक जाता, अब 4 पे जाके रुकेगा। ठीक है, एक स्टेशन बढ़ा दिया आपने। अब कितना परसेंट, कितना फर्स्ट बाय, कितना गुणा, वो तो वो करे। अभी केवल इसकी बात करें। ठीक है, अब मान लो ये 2 उठी हुई है, इनकी बात क्या है, 2 उठी हुई है, 2 की जगह 1 कर देते, तब क्या होगा? मुद्दा ये है। क्या भाई? जी 2 उठी हुई है, जी 2 को मिटा के 1 कर दी इन्होंने। तो 2 तो ऑलरेडी उठी हुई है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और जब नेक्स्ट टाइम साइकिल कंप्लीट होने के बाद में वो एक ही बार बाई करेगा। हाँ, यानी ये वही बात आ गई कि अभी वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ये चलती रहेगी सालों साल, लेकिन फर्क कब से स्टार्ट होगा? जब पूरी बिक जाएगी, तब ये 1 अप्लाई हो जाएगी। सही है? चलो, तो टाइम भी हो गया है। कल जाएंगे दोस्तों, इसी तरह से हम ये 1.3 और ये सारे इनका भी बदल करके देखेंगे। सही है?